कहाँ पे रहता हूँ ना, मुझे लगता है वहाँ कोई और भी है, वो जो जो मुझे दिखाई नहीं देता। मेरा नाम हिशाम है और आज आप लोगों के साथ जो कहानी मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। गर्मियों की रात थी, सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे लोग अपना बिस्तर उठाकर नीचे चले गए। मेरी आदत थी कि मैं अपने ऊपर चादर डालकर सोता रहता था जब तक बारिश जोर ना पकड़ ले, क्योंकि ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस रात भी तमाम घर वाले नीचे चले गए और मैं चादर डालकर सोता रहा। मैं गनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों की जोर से लड़ने की आवाज़ आने लगी। उन बिल्लियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा भयानक थी। वो लड़ते हुए छत की दीवारों पर दौड़ रही थीं और उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी कि पूछो मत। थोड़ी देर में अचानक से खामोशी हो गई और मैं फिर से गनूदगी की हालत में चला गया। फिर अचानक एक बिल्ली की चीख की आवाज़ मेरी चारपाई के नीचे से आई और मैं उछल पड़ा। मैंने घबराकर चारपाई के नीचे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैं छत पर इधर उधर देखने लगा लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद बिल्लियां छलांग लगाकर साथ वाले घर में चली गई हैं। मैं थोड़ी देर बाद फिर से नींद में चला गया। फिर मेरी आंख तब खुली जब मुझे बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ अपनी चारपाई के सीधी साइड से आई, लेकिन जब मैंने वहां देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अब मुझे बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ कभी दाएं और कभी बाएं तरफ से आने लगी। अचानक मैंने देखा कि एक सियाह बिल्ली दीवार पर बैठी थी और अपनी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। मेरी डर के मारे हालत खराब हो रही थी। मैं कांपते हुए उसे देख रहा था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाग कर नीचे चला जाऊं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्ली बड़े होने लगी और देखते ही देखते वो एक बकरे जितनी हो गई। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मेरे ऊपर छलांग लगाने लगी है। ये देखकर मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं छलांग लगाकर सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी जोरदार थी कि मेरे अम्मी अब्बू सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरते साथ ही बेहोश हो गया। मगर ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इस वाक़ये के बाद मुझे अक्सर रात को डरावने ख्वाब आते थे और मुझे वही बिल्ली ख्वाब में नजर आती थी और मैं नींद में चीखने लगता था। और कुछ अरसे बाद मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देने लगे। किसी का सर नहीं होता था और किसी की आंखों की जगह सुराख होते थे। मैं बीमार रहने लगा, कमज़ोर होता गया। डर के मारे मैंने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया।